नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से कई शहरों में तेंदुए का आतंक जारी है। ताजा मामला मनेंद्रगढ़ से सामने आया है, जहां एक बार फिर आदमखोर तेंदुए ने एक युवक को अपना शिकार बना डाला। पिछले महीने भर में तेंदुए ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें 2 महिलाएं एक पुरुष और 8 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि बावजूद इसके वन विभाग के अधिकारी तेंदुए को आदमखोर मानने से इनकार कर रहे हैं। तो वहीं स्थानीय विधायक ने तेंदुए को पकड़ने के लिए मंत्री से गुहार लगाई, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ये शेर है कि तेंदुआ है, पता नहीं कौन सा जानवर है, लेकिन शेर जैसे लगता है। आज मेरे बड़े भाई को फिर से हमला करके मार डाला है। मैं शासन और प्रशासन सबसे मांग करता हूं कि जब तक इस आदमखोर जानवर को मारने का आदेश नहीं किया जाएगा और इसको जान से मारने का व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक हम इस शव को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये गाँव वाले ने तय किया है और मैं मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि ये आदमखोर जानवर को तत्काल मारने का आदेश पारित करें, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। पूरा क्षेत्र को भयभीत करके रखा है। ग्राम कुमारी के पास 13 से 41 कंपार्टमेंट से लगे अरहर के खेत में एक रमनवन से बैगा, जो ग्राम कुमारी का निवासी है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, वहीं पर था, जिसको वन प्राणी द्वारा मार दिया गया कि यहाँ पर विशेष टीम भेजी जाए ताकि इसको रेस्क्यू करके या तो पकड़ा जाए या फिर अंतिम कोई ऐसा निर्णय लिया जाए, क्योंकि यहाँ लोगों का जान जा रहा है। जान से बड़ा कुछ नहीं होता है। इसलिए क्योंकि मैं एक बार ऐसी आदमखोर जब सोनहत में वहाँ पर कई लोगों के ऊपर हमला किया था, बॉडी को छोड़ नहीं रहा था, तो सब अंतिम निष्कर्ष में हम लोग ये आए थे कि अब इसमें कोई ना कोई इसमें ठोस निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि जान से बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करूँगा अभी रात में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम साहब है, अभी रात में सीएम साहब से भी बात करूँगा, सारी घटना को अवगत कराऊँगा। तो डिबेट सेंट्रल में आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि मैं आपके सामने कोई सियासी मसला लेकर आऊँगा जिस पर दलों के बीच में आपसी खींचतान, आपसी तनातनी चल रही है और आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगेगी वक्ताओं के बीच में। लेकिन मैं आज आपके सामने एक ऐसा मसला लेकर आया हूं जो लोगों के जीवन मरण से जुड़ा हुआ है और जिसके चलते लोग काफ़ी दहशत में जी रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं तेंदुए के बढ़ते हमले के बारे में आपसे चर्चा करने आज आया हूं और इस मामले में ख़ास तौर पे मैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, जो एमसीबी नया जिला बना है, वहाँ के निवासियों की समस्या है, जिसे लेकर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। पिछले 1 महीने के भीतर अगर बात करें तो 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोगों पर तेंदुआ हमला कर चुका है, कई मवेशियों की जान जा चुकी है। आलम यह है कि लोग घर के बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। तो इस मसले पर जानकारी के लिए हम सबसे पहले हमारे साथ उस मनेंद्रगढ़ चिरमिरी से जो हमारे संवाददाता सलमान अंसारी हैं वो जुड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ दरअसल हो क्या रहा है। आखिर तेंदुए ने इतनी दहशत मचा रखी, तो आखिर वन विभाग कुछ कर क्यों नहीं रहा। सलमान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे बताएंगे क्या ताज़ा स्थिति है, क्योंकि हमें पता चला था कि सुबह तेंदुए को अरहर के एक खेत में देखा गया था और सैकड़ों ग्रामीणों ने उसे घेर रखा था और वन विभाग को सूचना भी दी गई थी। क्या तेंदुए को पकड़ा जा सका है, क्या स्थिति है अभी? जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो तेंदुए को नहीं पकड़ा गया है, मगर ये बात सही है कि सुबह 7:30 बजे लगभग ग्रामीणों के द्वारा तेंदुओं को देखा गया था अरहर के खेत में, और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उस अरहर के खेत को घेर के खड़े थे, लाठी डंडे से लेकर के। इसके बाद जानकारी वन विभाग को और पुलिस विभाग को दी गई। तो मौके पर दिन भर पुलिस विभाग, वन पूरा अमला, साथ में राजस्व विभाग, कलेक्टर और यहाँ पूरे आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ में हम लोग भी मौके पे ही मौजूद थे, जिसके कारण आपको बता दूं कि अभी तक तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है, मगर पूरी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल सलमान, और पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हुई हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार संक्षेप में आप लोगों को बताएं कि कब कब ये घटनाएं हुई हैं और क्या क्या हुआ है। जी, ये 1 महीने लगातार 1 महीने से ऐसी घटना आ रही है। 1 महीने में अब तक 3 लोगों के ऊपर तेंदुए ने हमला कर चुका है, 2 महिलाएं और 1 पुरुष की जान जा चुकी है। और इसमें अभी तक कई ऐसे जो घर में पालतू पशु हैं उनको अपना शिकार बना चुका है। जी बिल्कुल सलमान, ऐसी भी जानकारी थी कि 1 से ज़्यादा तेंदुए इस इलाके में मौजूद हैं, क्या इस बारे में भी आपको कोई सूचना है?
तो ग्रामीणों का कहना है कि 3 तेंदुए हैं, लेकिन इस बात को अभी वन विभाग के कोई अधिकारी इसको पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 3 तेंदुआ। जी बिल्कुल सलमान, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच हमारे साथ कांकेर से तामेश्वर भी जुड़ गए हैं। तामेश्वर, चूंकि आपके इलाके में भी तेंदुए का काफ़ी आतंक रहा है, पिछले दिनों में 2 लोगों की मौत भी हुई है, और चूंकि वनों से घिरा हुआ इलाका है कांकेर शहर, तो जंगली जानवरों का अक्सर वहाँ पर आना जाना होता है। क्या अभी भी तेंदुए की हलचल है वहाँ? डीएफओ और बाकी वन अधिकारी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल अभय जी, आपको बता दूं कि कांकेर जैसा कि पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, अक्सर जो है यहाँ तेंदुआ देखे जाता है और देखा ही नहीं जाता। पिछले साल की बात करें तो तेंदुए ने कांकेर जिला मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक गांव है पलेवा, वहां से आधे किलोमीटर दूर बाया टोला, इन दोनों गांवों में जो है 2 लोगों को बेरहमी से जो है मारकर नोच डाला था। जिसके बाद जो है वन विभाग का पूरा अमला जो है अपना पूरा लगा दिया और उस तेंदुए को पकड़ने में अपनी शक्ति लगा दी थी, और एक जाल बिछाया गया। जाल में जो है एक बकरी डाला गया और उन दोनों तेंदुओं को पकड़कर जो है रायपुर छोड़ा गया। जैसा कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी की बात आ रही है, तो कांकेर से वही रेस्क्यू टीम जो है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी गई है, फॉरेस्ट की रेस्क्यू टीम, और वो रेस्क्यू टीम लगातार कांकेर में जिस तरीके से देखा जाता है तेंदुआ, क्योंकि रिहायशी इलाकों से सटे जो पहाड़ है वहां भी कब कब पहाड़ी इलाकों में आकर तेंदुआ खड़ा हो जाता है। अभी हाल की ही बात है, 3-4 महीने में जो है कांकेर जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर जो ठेलका बोर्ड गांव है, वहां के जो स्कूल है, स्कूल के पहाड़ी में जो है तेंदुआ अक्सर आता जाता था, जिसके कारण जो है प्रशासन को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी थी उस तेंदुए के कारण। तो कहीं ना कहीं जो है जो रेस्क्यू टीम गया है, वो रेस्क्यू टीम तेंदुए के उस धमक को भी पहचानता है कि किस तरीके से वो एक्टिविटी करता है और किस तरीके से फॉरेस्ट विभाग को जाल बिछाना चाहिए। जी बिल्कुल तामेश्वर, बने रहे हैं हम। तेंदुए के बारे में अगर बात करें तो तेंदुआ एक बहुत ही चालाक जीव माना जाता है। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि दुनिया में तेंदुए की लगभग 9 किस्में पाई जाती हैं। अफ्रीकन तेंदुआ इसमें सबसे डोमिनेंट है। इसके अलावा अरेबियन तेंदुआ, जापानीज तेंदुआ, जावा का तेंदुआ, आमूर का तेंदुआ जो आमूर तेंदुआ के नाम से, और इंडियन तेंदुआ, इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जिसकी कई तरह की प्रजातियां हैं जो लगभग 2.5 लाख की आबादी पूरी दुनिया में मानी जाती है। भारत की बात करें तो भारत में पिछले कुछ दिनों में तेंदुए की आबादी 60% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में लगभग 852 तेंदुए ऑन रिकॉर्ड माने जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का कहना है कि इससे कहीं अधिक संख्या में तेंदुए हैं, और वो लगातार आबादी के इर्द गिर्द घूमते रहने के चलते लोगों पर हमला करते रहते हैं, उनको अटैक करते रहते हैं। तो ये तो तेंदुए की घटनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में भी लगातार बढ़ रही हैं। पिछले साल की बात करें, अगर हम 2021 की बात करें तो उड़ीसा से एक परिवार जो है धमतरी के एक धार्मिक स्थल में पूजा उपासना के लिए आया था, और लौटते वक्त उनके साथ एक बच्चा था जिसको तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया था। तो चाहे धमतरी हो, चाहे मनेंद्रगढ़ चिरमिरी का इलाका हो, चाहे कांकेर का इलाका हो, तेंदुए की दहशत अक्सर बनी रहती है, उनका आतंक बना रहता है। और चूंकि ये तेंदुआ जो है एक वर्सटाइल प्राणी होने के चलते कुछ भी खा लेता है, तो आबादी के इर्द गिर्द भी वो उसका रहता है। लेकिन लोगों पर हमले की जो ये घटनाएं हैं वो बराबर चिंता बढ़ा रही हैं। इसमें जो हम अगर जो ताज़ा घटनाएं हुई हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी की उसकी बात करें तो वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर झारखंड के गढ़वा जिले में भी नवंबर-दिसंबर में तेंदुए ने 4 लोगों को उनकी जान ले ली है। और यहाँ स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है कि झारखंड सरकार ने हैदराबाद से एक मशहूर शिकारी हैं नवाब शफत अली खान, उनकी भी सेवाएं ली हैं, उनसे भी सलाह ले रही है कि तेंदुए को कैसे टैम किया जाए। इस बीच हमारे साथ वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ संदीप पुराणिक जी भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तेंदुए का आतंक छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ता जा रहा है, और 1 महीने के भीतर उसने 4 लोगों पर हमला किया। 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। एक बच्चे को 4 दीवारी ऊंची होने के चलते वो नहीं ले जा सका तो उसकी जान बच गई, लेकिन वो भी बुरी तरह से घायल हो गया। तेंदुओं के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या इसकी कोई खास वजह मानते हैं आप? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तेंदुआ जो है, टाइगर और तेंदुए की अगर आप तुलना करें तो जी तो बहुत अंतर हो जाता है। टाइगर आपको दिखेगा, लेकिन तेंदुआ जो है बड़ा अदृश्य प्राणी रहता है। जी, ये बहुत छोटी जगह में छिप जाता है, गांव के आसपास रहता है,
और कई बार तो ये देखा गया है कि जिस किसान की वो बकरी ले गया था जी वो उसी के किसानों के जो छप्पर रहते हैं वो उसमें ही घुस वहीं वहीं बैठा रहता है। जी बहुत वो अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जहाँ की आप ये जो घटना हो रही है जहाँ 4 लोग मरे हैं जी वहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई है कि तेंदुआ अगर कुछ खाता है, लेपर्ड कुछ खाता है तो उसके खाने के लिए चीज़ें बची नहीं हैं। अगर हम शाकाहारी पशुओं की बात करें, आपका जो जंगली पशु है तो वो बहुत कम हो गए हैं। तो इसमें दिक्कत ये हो गई है कि तेंदुए के लिए कुछ बचा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में वो क्या खाए और कहाँ जाए। जी और उस एरिए में मैंने देखा कि शिकारी ही बहुत लगातार सक्रिय हैं। तो अगर वो घायल हो गया है तो और डेंजरस, क्योंकि अगर कोई तेंदुआ घायल हो जाता है जी तो ऐसी अवस्था में वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल, घायल तेंदुआ निश्चित तौर पे ज़्यादा खतरनाक होता है। इस बीच मनेंद्रगढ़ चिरमेरी के जो डीएफओ हैं लेखराम पटेल जी भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। लेखराम जी, एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमले जो तेंदुए के बढ़ रहे हैं और कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है, तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं तेंदुए को पकड़ने के लिए और क्या जानकारियां हैं? अभी जो पहले जो बार घटना घटित हुई थी उसके तुरंत बाद ही माने उस गांव में पिंजरा रखा गया था और प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जा रहा था। और इसके साथ साथ अब जब इस घटना घटी है तो इसमें भी टीम पूरी रायपुर से टीम आई है। डॉक्टर चंदन जो टेंगुलाइज एक्सपर्ट हैं और जंगल सफारी से भी टीम आई है। साथ ही शेफर्ड डॉग जो है ना उसकी टीम भी आई हुई है अचानक मां टाइगर रिवर्ड से। इस तरह से है। आज पूरा उस जो क्षेत्र बता रहे थे वहाँ पे सर्च किए तो चूंकि वहाँ पे अभी मिल नहीं पाया, कल से पूरा उसमें सर्चिंग चालू करेंगे। तो पूरा कोशिश है कि वो मतलब पकड़ में आ जाए। जी बिल्कुल, पिछले 1 महीने से लगातार तेंदुए के हमले चल रहे हैं और ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश है। तो इसे देखते हुए आपको नहीं लगता कि तेंदुए को पकड़ने के लिए या ट्रैंकुलाइज करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो पूरी तरह से उठाए नहीं गए? वो अभी तो उठा लिए गए हैं। वो ट्रैंकुलाइज करने के लिए ही बात अभी हो रही है जी। ना? तो वो पूरा इलाका, आपसे लेखराम जी ये भी समझना चाहूंगा कि ये जो पूरा इलाका है जंगल का, वो कैसा इलाका है? क्या वो आसपास के दूसरे राज्यों के जंगलों से जुड़ा हुआ है जिसके चलते तेंदुआ आसानी से मूव कर जाता है? हाँ, निश्चित ही वहाँ से मध्य प्रदेश जो संजय नेशनल पार्क है वो भी जुड़ा हुआ है। अब उसके नदी के उस पार संजय नेशनल पार्क आ जाता है। अब इधर क्या अपना छत्तीसगढ़ आता है और हमारा छत्तीसगढ़ भी इस क्षेत्र में जो रहते हैं ग्रामीण वो जंगल से लगा हुआ क्षेत्र रहता है। तो चूंकि अब जंगल क्षेत्र में वन्य प्राणी रहते हैं, लेकिन इस वन्य प्राणी का ये पहली घटना है इस वर्ष की कि जो इतने जो आदमी को किल कर रहा है। इससे पहले जो भी रहता था तो मवेशी को किल करता था या तो बकरी को इधर उधर किल करता था, तो इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। तो लेखराम जी, क्या ट्रैक कैमरे या पैरों के निशान से ये कुछ समझ में आ रहा है क्या कि तेंदुए की उम्र कितनी है, मादा है या नर है, या क्या वो घायल है? इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? हाँ जी, पग मार से ये पता चल जाता है कि वो तेंदुआ का है कि ये टाइगर है, क्योंकि कई जने ग्रामीण वहाँ बोल रहे थे कि टाइगर है करके। तो हम उसके पग मार्क से देखे और सब अवलोकन किए जो हमारे एक्सपर्ट टीम ने, तो उन्होंने ये पुष्टि की है कि ये तेंदुआ है। साथ ही कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने भी देखा है तेंदुआ को। जी तो बिल्कुल लेखराम जी, जी नर और मादा का भी एक पहचान किया जा सकता है उसमें। जी चलिए लेखराम जी, आप हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे फिर संदीप जी समझना चाहूँगा कि वहाँ ग्रामीणों की जो डिमांड है कि इसको आदमखोर घोषित किया जाए, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट या जो NTCA के नियम हैं उनके तहत इसको आदमखोर कब घोषित किया जाता है? नहीं, अभी आप निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि आदमखोर है जी, क्योंकि अगर कोई घायल है तो आप उसको आदमखोर नहीं कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि NTCA देखेगा कि वहाँ एक तेंदुआ है कि 2-3 तेंदुए हैं जी, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने अगर वहाँ पर शूट एंड साइट के अगर आदेश किए तो ये हो जाता है कि क्योंकि आदमखोर है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप शिकारी बुला के या एक्सपर्ट बुला के उसको मार सकते हैं जी। लेकिन उसमें ये होता है कि बस्तर में एक घटना हुई थी नारायणपुर में, तो वहाँ लगभग 1 दर्जन के आसपास जो थे आदिवासी, उनको ये शक था कि एक टाइगर जो है वो मॉनिटर हो गया है, उसको मारा जाए। विधानसभा में बहुत हल्ला हुआ था, तो उसमें यह हुआ था कि आदेश पारित हो गए।
तो वहाँ एक डीएफओ थे मिस्टर बर्मन, तो उन्होंने इस चक्कर में 6 टाइगर मार दिए थे। और बाद में जो रियल जो आदमखोर जो टाइगरेस थी वो घायल थी, वो बाद में मारी गई 6 के बाद। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर तेंदुआ वो है कौन सा। जी बिल्कुल, क्योंकि उसके बिना आप निर्दोष जो दूसरे तेंदुए हैं या दूसरे जानवर हैं उनको नहीं मार सकते। बिल्कुल मास किलिंग जैसी कोई स्थिति नहीं कर सकते। संदीप जी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो एनटीसीए ने 2007 में एक एसओपी बनाई थी। उस एसओपी में सभी राज्यों को एक गाइडलाइन दी गई थी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीड्योर की तरह कि किसी बाघ या तेंदुए को कब हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो आदमखोर है। उसमें संभवतः ये कहा गया था कि जब घात लगाकर इंसान का शिकार करे और मारने के बाद शिकार का कुछ हिस्सा यानी कि शव का कुछ हिस्सा खा ले और रिपीटेड एक्शन हो तो उसे आदमखोर घोषित किया जाए। तो क्या अभी भी वही प्रोसीड्योर है? नहीं, वही प्रोसीजर तो वही है जी। और एलिमिनेशन ऑफ टाइगर के लिए कब निर्देशित कर सकता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है? नहीं, देखिए उसमें यह है कि सिर्फ मारना ही नहीं है, साहब ने बताया कि उसका कुछ अंश वो खाए जी। क्योंकि अगर उसको मानव मांस की अगर आदत लग गई है तो इट्स अ वेरी डेंजरस जी। क्योंकि उसको ऐसा लगने लगता है कि जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो दूसरे जो जानवर हैं वैसा ही ये जानवर, ये आदमी भी है और वो उस पर हमला करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो घायल तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे मैंने देखा था कि हम बालाघाट में लांजी के पास हम लोगों ने एक तेंदुआ पकड़ा था जी। तो उसके कैनाइन टीथ जो हैं वो टूटे हुए थे। तो कैनाइन टीथ अगर टूट गए हैं तो वो होता यह है कि जो दूसरे जंगली जानवर हैं वो उनको नहीं पकड़ पाता या उनको नहीं मार पाता है जी। बिल्कुल। तो उसके लिए आदमी जो है बड़ी सुरक्षित चीज़ होती है कि आदमी उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता है और आदमी में जो बल होता है, शक्ति होती है, जो दौड़ने की क्षमता होती है बहुत कम होती है, तो उसको इजी पकड़ लेता है। और तेंदुआ भी यह करता है कि अगर कोई मेल फीमेल या बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों को टारगेट करता है और मेल फीमेल है तो फीमेल को टारगेट करेगा। बिल्कुल, मतलब उसको ये इतना चालाक जीव है कि उसको बहुत आसानी से ये बात समझ में आती है कि किसको वो आसान शिकार बना सकता है, कौन उससे बचने में समर्थ नहीं है। अगर मैं आपने अभी घायल होने की बात की तो मैं जो मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग जिसकी बार बार पूरी दुनिया में चर्चा की जाती है कि 1918 से 1926 तक एक तेंदुए ने, जिसको वहाँ गुल्लार भी कहते हैं उत्तराखंड में, तो उसने बड़ा आतंक मचाया था। और अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो पौड़ी जिले के उस समय जो है कलेक्टर हुआ करते थे रॉबर्ट इबर्टसन, उन्होंने अपने मित्र और मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट को बुलाया था और 1 साल तक एक छलावे की तरह उसके पीछे वो लगने के बाद तब जाकर कहीं उसको मारने में सफल हो पाए थे। तो उन्होंने भी अपनी इस किताब में इस बात का जिक्र किया है कि तेंदुआ पहाड़ों पर कई कारणों से आदमखोर होता है। एक तो जो घायल हुआ या उसके दांत टूट गए या बूढ़ा हो गया, शिकार नहीं पकड़ पा रहा है, या अगर कोई महामारी फैल जाए तो वैसी स्थिति में पहाड़ों पर चूंकि अंतिम संस्कार करना जरा खर्चीला और परेशानी वाला होता है तो कई बार मुंह में एक जलती लकड़ी कोयला डालकर घाटी से नीचे शव को फेंक देते हैं। तो वैसी स्थिति में भी शव को खाकर उसे मानव मांस की आदत पड़ जाती है। पिछले कुछ दिनों में भारत में तेंदुओं की संख्या बहुत बढ़ी है, 60% के आसपास जो है इनकी संख्या बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में भी इनकी संख्या लगातार बढ़ ही रही है अगर पिछले आंकड़ों से देखें। क्या ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे हमारे लिए हाथी और इंसान के कन्फ्लिक्ट की तरह खतरनाक होता जाएगा? नहीं, देखिए ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आंकड़े आते हैं उनमें आप ये कह नहीं सकते निश्चित रूप से कि क्या है जी। क्या होता है कि अगर जंगल काफ़ी घना है तो जानवर जो है अंदर रहते हैं, लेकिन अगर जंगल कट गया है या शाकाहारी पशुओं की संख्या कम हो गई है तो ये जितने भी हिंसक जानवर हो वो बाहर आते हैं, चाहे वो लेपर्ड हो या टाइगर हो या दूसरे जानवर हो। तो जब ये बाहर आते हैं तो ये शो होते हैं कि हमको लगता है कि ये पहले यहाँ तेंदुआ नहीं दिखता था, अब तेंदुआ दिख रहा है। पहले अंदर जंगल था और उसको सारी चीज़ें जंगल के अंदर मिल रही थी, नहीं आ पा रहा था। लेकिन चूंकि अंदर की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो फिर वो मूव कर रहा है आपके इस तरफ। तो छत्तीसगढ़ में मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जो तेंदुओं की सुरक्षा की बात है ये बहुत कम है। जैसे मैं बीच में 2 साल पहले गरियाबंद के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ स्कूल के बच्चे जो थे वो उसको रखे हुए थे। तो मैंने पूछा तो बोला कि पहाड़ी के पास एक तेंदुआ है जी, उसने बच्चे दिए हैं। तो बोला कि कुछ बच्चे वहाँ से उठा के स्कूल तक ले आते हैं
एक तस्कर एक पकड़ा गया था वहाँ पर गरियाबंद के पास, तो वो जिंदा तेंदुआ अपनी कार में ले जा रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ मामले ऐसे भी हैं, तो हमको इसमें बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और हमारा जो फोकस है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग सबसे ज़्यादा बचाने में लगे हैं टाइगर को। जी, हम लोगों का यह है कि टाइगर बचे, लेकिन जो टाइगर के साथ साथ जो और भी खूबसूरत जानवर हैं जैसे तेंदुआ है, इसका शिकार हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बताऊं कि इंटरनेशनल मार्केट में टाइगर के दांत और नाखून, इनकी बड़ी डिमांड है, बड़ी कीमत है उनके कुछ अंदर के अंगों की। जी, तो ये तस्कर क्या करते हैं कि तेंदुए को मार के इसके नाखून या दांत वगैरह निकाल के ये इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाते हैं। ये कहते हैं कि ये टाइगर था लेकिन साइज़ में थोड़ा छोटा था, या टाइगर में बच्चा था। जैसे अगर आप ये देखें कि अगर आप इसका टाइगर के और तेंदुए के पगमार्क अगर आप देखते हैं तो आपको भ्रम हो जाएगा जी, क्योंकि टाइगर के जो जो बच्चा होता है टाइगरस का, उसके पगमार्क और तेंदुए के पगमार्क लगभग बराबर होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि टाइगर का बच्चा गया है तो हम उसको तेंदुआ बोल रहे हैं, लेकिन उसमें यह होता है कि अगर टाइगर का बच्चा वहाँ गया है तो टाइग्रेस की पगमार्क ही मिलेंगे क्योंकि उसकी मदर साथ में रहती है। ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन तेंदुआ जो है वो उसका पगमार्क छोटा होता है, तो अभी हम ये उसमें एकदम से निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि है किसका पगमार्क। जी बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि अगर पगमार्क से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो भ्रम में पड़ सकते हैं। और ख़ास तौर पे तेंदुए की साइज़ की बात करें, तेंदुआ निश्चित तौर पे शेर से, बाघ से छोटा तो होता ही है, और कुछ प्रजातियां तो उसकी बहुत ही छोटी होती हैं। जैसे आमूर प्रजाति की बात की जाए तो बहुत छोटी होती है। तामेश्वर, जो आपके इलाके में जिस तरह से घटनाएं हो रही थी और जिस तरह 2 लोगों की जान गई थी, ये दोनों घटनाएं जो हैं क्या उन लोगों की जान गई थी जो कि जंगलों में गए थे, या तेंदुए ने घर में घुसकर भी कभी किसी का शिकार किया था? जैसा कि 2 लोगों की जो जान गई थी बता रहे हैं, उसमें जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि गांव अक्सर जो है कांकेर के जितने भी गांव के एरिया हैं, गांव से अक्सर जो है पहाड़ और जंगल लगा हुआ रहता है। तो जो पहले वाले जो बात है, पलेवा गांव की बात करें तो गांव से जो लास्ट बस्ती है वो पहाड़, वहां पहाड़ लगा हुआ था। पहाड़ से नीचे जो है तेंदुआ उतरता है, उसके बाद घर में एक बुजुर्ग है, उसके जो घर के लोग हैं वो दूसरे, क्योंकि गांव में तकरीबन 2 घर रहते हैं, तो उनके जो परिवार के बाकी सदस्य थे वो दूसरे घर में सोए हुए थे और एक बुजुर्ग है वो वहीं सोए हुए थे। तो तेंदुआ आया, बिस्तर से उनको जो है उठाकर नोचते हुए तकरीबन काफी दूरी तक ले जाकर आधा मांस को खाकर उनका शव को छोड़कर तेंदुआ ग्रामीणों को चिल्लाने के बाद वहां से भाग गया था। दूसरे वाले जो मामले जिसकी जान गई थी वो भी ठीक इसी प्रकार से जो है उनकी जान गई थी। वो एक महिला थी, उसका भी जो है शव को जो है घर से निकाल कर घसीट कर आधे दूर में ले जाकर छोड़कर तेंदुआ वहां से भाग गया था। जी जी बिल्कुल। ये संदीप जी, ये जो घटनाएं होती हैं जिसमें तेंदुआ घर के अंदर प्रवेश करके लोगों पर अटैक करता है, क्या ऐसा तभी होता है जब वो आदमखोर हो, या कोई तेंदुआ सामान्य तौर पर भी ऐसी घटनाओं में शामिल होता है? देखिए, तेंदुआ बहुत दुस्साहसी होता है जी, टाइगर की तुलना में तेंदुआ बहुत दुस्साहसी होता है, छोटा होता है। और आदिवासियों की ये मान्यता है कि इसमें एक खास इसमें शक्ति होती है। यानी आदिवासी तो यहाँ तक कहते हैं, जैसे मैं जंगलों में जाता हूँ वहाँ पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि तेंदुआ कभी भी कोई भी भेष धारण कर सकता है। उसका कारण ये होता है कि तेंदुआ उनके आसपास ही छिपा रहता है। मालूम पड़ा कि जिस घर में घटना हुई है उस घर से वो जानवर को या किसी बच्चे को उठा के उसी की जो छानी जो होती है ऊपर जो वो होता है उसी उस पर छिपा रह सकता है। और ये होता है कि उसको ये जो लोगों का जो दैनिक जीवन है जी, उसकी बड़ी अच्छी स्टडी रहती है तेंदुए के पास। जैसे उसको ये मालूम होता है कि कब शाम को कितने बजे लोग अपने अपने घरों में वापस लौटते हैं और कब शिकार करना है। तो अक्सर ये होता है कि उसका पहला जो तेंदुए का जो शिकार पसंदीदा भोजन है वो कुत्ता है जी। तो गांव में जब वो आता है वो कुत्ते के चक्कर में अंदर आता है। कुत्ता या बकरी वगैरह अगर मिल गई तो वो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है, शिकार करके वापस लौट जाता है। लेकिन अगर ये नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर अंदर घुसेगा वो जी। और वहाँ भी सबसे, जैसे उसने बताया कि बुजुर्ग को ही पकड़ा उसने,
उसे ये मालूम था कि वो किसको शिकार बना सकता है, कहाँ ले जा सकता है। बिल्कुल, जो आईक्यू लेवल है वाकई वो बहुत हाँ, महत्वपूर्ण है। और अच्छा जो ये आपने कही कि कुत्ते का शिकार, तो बिल्कुल मुंबई का जो पवई इलाका है, हाँ, संजय जी, गांधी जी, जैविक जी, उद्यान से वो जी। रिहायशी इलाकों में घुसकर कुत्तों का शिकार करता रहता है। बहरहाल आप इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा- और तामेश्वर, आपका भी मेरा बहुत मेरा धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है वहाँ जी। के वन अधिकारियों से जी कि वहाँ के ग्रामीणों को ये अलर्ट कर दें कि जब भी ग्रामीण अगर उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ तेंदुए का आतंक है, तो अपने साथ एक कुत्ता जरूर ले जाएं, क्योंकि कुत्ता अलर्ट करेगा और वो ग्रामीणों पे अटैक नहीं करेगा, पहले कुत्ते पे ही अटैक करेगा। तो ये लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। और गांव में अमूमन हर 4-6 घरों में एक कुत्ता रखते ही हैं वो लोग गांव में। बिल्कुल बिल्कुल, संदीप जी ने ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और अपील भी वन अधिकारियों से और ग्रामीणों से है कि अगर आप तेंदुए से बचना चाहते हैं तो एक शील्ड की तरह आप कुत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो कुत्ता उसकी मौजूदगी की जानकारी भी आपको देगा, और चूंकि तेंदुए का पसंदीदा शिकार कुत्ता है, इसलिए इंसान पर हमला करने के बजाय वो कुत्ते पर हमला करने की कोशिश करेगा। तो आज की डिबेट सेंट्रल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।